जय माता दी। राहु देव का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, हमारी सोच समझ पर इसका प्रभाव कैसे रहता है, किन की जन्म कुंडली में राहु अच्छा होकर के क्या क्या सफलता दे सकता है और क्या क्या परेशानियां दे सकता है, या राहु का संबंध जब दूसरे ग्रहों के साथ बनता है, राहु दूसरे ग्रहों के साथ बैठता है जाकर के, तो क्या फल देता है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। राहु की अगर हम बात करें तो राहु है क्या? जितनी भी इस दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी है ये सारा राहु है। एक इंसान दिल्ली में बैठा है, दूसरा इंसान पंजाब में बैठा है, दोनों आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ये किसके कारण संभव है? ये राहु के कारण संभव है। नेटवर्क, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो चाहे सैटेलाइट हो, इसको किसी ने कभी देखा नहीं है लेकिन इसका असर महसूस किया जा सकता है। ये किसके कारण संभव है? ये राहु के कारण संभव है। और राहु इतनी बड़ी ताकत है जो हमारी सोच में हर समय मौजूद रहती है, जिसकी मदद से इंसान चाहे तो राजा बन जाए, चाहे तो जीवन में कभी कोई कामयाबी अपनी गलत आदतों के कारण कोई कामयाब हो ही ना पाए। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो आज के समय के अंदर बहुत अच्छे सक्सेस है, बहुत अच्छी सफलता पा करके बैठे हुए हैं, ये सब किसके कारण संभव होता है? ये सब राहु के कारण ही संभव होता है कि इंसान कम पढ़ा लिखा होकर के भी पढ़े लिखों का बाप भी कहा जाता है, यानी कि सोच समझ डिसीजन लेने की ताकत बहुत बड़ी होती है। जन्म कुंडली में राहु देव को अच्छा देखने के लिए, अच्छा रखने के लिए क्या चीजें देखी जाती है उसके बारे में बताऊंगा। राहु देव को अच्छा या बुरा डिसाइड करने के लिए सबसे बड़े लॉ मैं आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली में अगर शनि सूर्य इकट्ठे बैठे हो, किसी भी घर में बैठे हो, तो जन्म कुंडली में राहु खराब होता है। दूसरा लॉ, जन्म कुंडली में अगर शुक्र आगे के घरों में हो, बुध पीछे के घरों में हो, तो राहु शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर शुक्र पीछे के घरों में रह गया और बुध आगे के घरों में चला गया तो बुध खराब होता है, और जब बुध खराब होता है तो राहु भी खराब होता है। तो इस बात से आप लोग भी सीधा सीधा ये समझ गए होंगे कि अगर जन्म कुंडली में बुध अच्छा है तो राहु अच्छा है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में बुध खराब है तो राहु खराब है। इसको ठीक करने के लिए एक बहुत छोटा सा लॉ मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे राहु के बारे में बात करेंगे। बुध होता है घर की बहन बुआ बेटी। अगर आप घर के बहन बुआ बेटी के साथ अच्छे संबंध रखते हो तो बुध अच्छा है, और अगर बुध अच्छा है तो राहु अच्छा है। अगर घर की बहन बुआ बेटी को परेशान करोगे, उनकी कदर नहीं करोगे या उनके साथ संबंध खराब करोगे, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका राहु भी कभी आपको अच्छा फल दे नहीं सकता, चाहे वो कितने ही अच्छे घर में या कितनी ही अच्छी राशि में जाकर के बैठा हो। तो सबसे पहले तो राहु को अच्छा करने के लिए ये लॉ देखने जरूरी है, और घर की बहन बुआ बेटी और राहु घर का ससुराल, इनके साथ संबंध अच्छे रखने बहुत जरूरी है। राहु देव अगर जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो तो ये हमें सोच समझ इतनी तेज देता है कि इंसान चाहे लाख मुसीबतों के अंदर क्यों ना फंसा हो, लेकिन चुटकियों में डिसीजन लेकर के उन मुसीबतों से बाहर आने की ताकत रखता है। लेकिन जिन लोगों का राहु खराब होता है वो एक ही मुसीबत के अंदर फंसे रहते हैं और डिसीजन ठीक नहीं ले पाते। और साथ ही राहु का संबंध जब दूसरे ग्रहों के साथ जाकर के बनता है तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव रहता है? राहु अगर चंद्रमा के साथ जाकर के बैठ जाए तो ये माँ को शारीरिक कष्ट भी देता है, मन की शांति, घर की सुख शांति को भी खराब करता है, और इंसान अपनी गलत सोच और समझ के कारण आए दिन घर में कलेश भी करता है, और गलत डिसीजन लेने के कारण अपना पैसा गलत जगह पे लगा करके पैसे का नुकसान भी करवाता है। राहु अगर सूर्य के साथ जाकर के बैठ जाए, स्वभाव के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी बनाता है, और इंसान गुस्से में आकर
करके ऐसे ऐसे गलत डिसीजन लेता है जिसके कारण उसके कामों में उसको नुकसान भी देखने को मिलता है। और साथ ही राहु सूर्य के मिलने से जन्म कुंडली में बृहस्पति भी खराब होता है, और राहु और चंद्रमा के मिलने से जन्म कुंडली में बुध खराब होता है। अगर राहु का संबंध सूर्य के साथ है या चंद्रमा के साथ है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर राहु चंद्रमा के साथ जाकर के बैठ गया तो एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी शर्ट की जेब में रखिए और चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखिए और घर से सारा कबाड़ बाहर निकालिए और नीले रंग से परहेज रखिए। सूर्य के साथ अगर जाकर के बैठता है तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, पिता को भी कष्ट देने का काम करता है, स्वभाव में गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, खुद को नौकरी के अंदर भी तकलीफें देता है। ऐसे में 43 दिन लगातार 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके जल प्रवाह कीजिए और हर सूर्य ग्रहण के ऊपर 1 किलो साबुत बादाम और 4 सूखे नारियल बिना पानी के जल प्रवाह कीजिए। राहु जब शुक्र के साथ जाकर के बैठ जाए तो इंसान को हर तरह की गलत सोच देता है, इंसान की शादीशुदा जीवन में भी तकलीफें देता है, इंसान अपनी गलत सोच, गलत आदतों के कारण या गलत जगह पैसा उड़ा करके अपना पैसा खराब करता है, चाहे तो ऐबों के अंदर उड़ाए पैसा या विपरीत लिंगी की तरफ पैसा उड़ा करके गलत काम करके अपने पैसे का धुआं निकाले, और ये फिर शादीशुदा जीवन के अंदर भी आए दिन तकलीफें और पैसे की खूब बर्बादी भी करवाता है अगर राहु खराब होकर के खराब घरों में शुक्र के साथ जाकर के बैठ जाए। ऐसे में क्या उपाय करना है, चाल चलन अच्छा रखिए और 12 दिन लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे सांझ के समय सूरज छिपने के आधे घंटे बाद वीरान जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके दबाए। राहु जब खराब होकर के मंगल के साथ बैठ जाए तो चाहे इंसान पहले बॉडी बिल्डर हो, जिम करता हो, पहलवानी करता हो, लेकिन समय के साथ साथ उसके शरीर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां देने का काम करता है। कंधों की दिक्कत, शोल्डर की दिक्कत, पेट की दिक्कत, खून की बीमारियां, ये सारी खराबियां राहु मंगल के साथ मिलकर देता है और ऐसे में कई बार तो किडनी या लीवर जैसी खराबियां भी दे जाता है। ऐसे में ऐसे लोगों को हमेशा रसोई घर में बैठ करके खाना खाना चाहिए। राहु जब बुध के साथ जाकर के बैठ जाए और अगर कहीं अच्छे घरों में बैठ जाए तो बहुत अच्छी तरक्की भी देता है। तीसरे या छठे घर के अंदर अगर इसका संबंध हो जाए तो इंसान को अच्छी सोच देके इंसान को जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी देता है। दूसरे घर के अंदर अच्छी सोच समझ और अच्छी कामयाबी देता है। लगन में बैठ जाए तो इंसान को राजा की तरह बना देता है और इंसान अपनी जुबान से अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन शर्त है कि जुबान कड़वी ना हो, मीठेपन से चलेगा तो बहुत अच्छा धन कमाएगा। लेकिन अगर खराब घरों में 8, 9, 12 के साथ जाकर के संबंध कर ले या नीच राशि या खराब राशियों में जाकर के बैठ जाए तो डिप्रेशन, जेल यात्रा, घर छोड़ करके भाग जाना, किसी भी तरह से खराब हालात बनाता है। ऐसे में 96 दिनों के लिए नागछेदन करवाना बहुत जरूरी है। नीले और हरे रंग से हमेशा परहेज रखिए। घर में जितना भी कबाड़ है सारा कबाड़ घर से बाहर निकालिए और शमशान घाट का पानी कांच के बर्तन में भर के घर में जरूर स्थापित कीजिए। राहु जब शनि के साथ जाकर के मिलता है तो ऐसे में कोर्ट कचहरी या अस्पतालों पे खूब पैसा खर्च करवाता है, कोर्ट कचहरी के हालात बनाता ही बनाता है। अगर खराब सिचुएशन में, खराब घरों में जाके बैठ जाए, उसमें चाहे आप कसूरवार हो भी या ना भी हो, तब भी इसने आपको कोर्ट कचहरी लेकर के जाना ही जाना है। ये राहु का सारा खेल है और राहु को जन्म कुंडली में ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट कचहरी या अस्पतालों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो शनि राहु की चीजें बादाम और नारियल लेकर के इनको हर शनिवार जल प्रवाह करते रहो या किसी मजदूर को दान देते रहो। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको अच्छा रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये किसी भी समय दूसरे ग्रहों के साथ अगर ये मिल रहा है किसी भी तरह के बुरे हालात पैदा कर सकता है, हमारी सोच समझ को खराब करके हमें व्यापार के अंदर, कामकाज के अंदर नुकसान करवा सकता है। मात्र ये आप उपाय कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। और राहु को जन्म कुंडली में अच्छा रखने के लिए बुध को अच्छा रखिए, बहन बुआ बेटी की कदर कीजिए, उनके साथ संबंध अच्छे रखिए और साथ ही राहु यानी कि ससुराल के साथ संबंध अच्छे रखिए। बुध को अच्छा करने के लिए हर बुधवार या महीने के एक बुधवार किन्नरों की सेवा कीजिए, किन्नरों को हरी वस्तुएं दान कीजिए, मूंग साबुत का दान कीजिए, हरे रंग के वस्त्र दान कीजिए। ये उपाय कीजिए, बुध आपका बहुत अच्छा होगा और बुध अच्छा तो राहु अच्छा। और भी विषयों पे इस तरह से आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।